Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11, and today I am taking the single column cash book topic. So students, as in my last video I explained you the subdivision of journal in that cash book and its type of cash book. That means the single column, double column and triple column. So today I am going to discuss the format of cash book and the method of recording the entries in cash book. So let's start with the topic. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो टॉपिक है दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम मतलब जिसमें एक ही अमाउंट का कॉलम बनाया जाता है दोनों साइड में. And also I have explained you in my last video that cash book is a journal which is prepared in the ledger form, जिसको लेजर अकाउंट की तरह बनाया जाता है बट ये जर्नल है. यानी इसमें एंट्री जैसे ही ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस में उसी समय इसको डायरेक्टली हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे अगर वो कैश से रिलेटेड होगी तो. ठीक है. एंड वी विल रिकॉर्ड इट इन कैश बुक. बट जो कैश बुक है वो बनाई कैसे जाती है? लेजर की फॉर्म में. ठीक है. सो इसके लिए आपको पहले जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी है. यू हैव टू डायरेक्टली रिकॉर्ड द एंट्री इन द कैश बुक इफ इट इज रिलेटेड विद द कैश. सो पहले मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई विल टेल हाउ यू विल रिकॉर्ड द एंट्रीज इन द कैश बुक. सो सबसे पहले देखेंगे कैश बुक आपने हेडिंग जरूर देनी है. हमेशा जब भी आप कैश बुक बनाएंगे हेडिंग कैरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अकाउंट्स. सो इसके बाद आपके जो कॉलम बनेंगे जैसे कि आप अपने लेजर अकाउंट में बना रहे थे, डेट, then particulars, ledger folio and amount, and then date, particulars, ledger folio and amount. Here I am saying ledger folio because हम इसको क्या बोल रहे हैं? It is a journal. तो जर्नल के अंदर हमेशा आपका कॉलम किसका बनता है? लेजर फोलियो का. और लेजर में किसका बनता है? जर्नल फोलियो का. ठीक है. जर्नल फोलियो का मतलब जर्नल का पेज नंबर, लेजर फोलियो मतलब लेजर का पेज नंबर. सो क्योंकि हम इसको जर्नल बोल रहे हैं सो वी विल प्रिपेयर हेयर द लेजर फोलियो. इस कॉलम में आप लिखते कुछ नहीं है बट यू हैव टू प्रिपेयर दिस कॉलम. सो नाउ कैश बुक में आपने सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर्स यू विल राइट द वर्ड रिसिप्ट्स ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड. सिर्फ आपका ये चेंज हो जाएगा कि जो आप लेजर अकाउंट बना रहे थे तो आप क्या बना रहे थे? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, एंड देन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. ओके. यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपने सिर्फ चेंज जो करना है, पर्टिकुलर्स की जगह आप ले लेंगे रिसिप्ट्स ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड. दैट मीन्स दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड. तो डेबिट साइड में आपका जो पर्टिकुलर कॉलम है उसमें आप रिसिप्ट्स लिखेंगे. रिसिप्ट्स का मतलब जो भी हम कैश में रिसीव करेंगे वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और जो भी हम पेमेंट्स करेंगे कैश के अंदर वो हमारा पेमेंट साइड में यानी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा. ओके. सो आप इसको याद रख सकते हैं. डेबिट साइड इज फॉर रिसिप्ट्स, क्रेडिट साइड इज फॉर पेमेंट्स. ओके. सो आई थिंक फॉर्मेट इज क्लियर. अमाउंट का कॉलम भी क्लियर है. हम यहाँ अमाउंट ही लिखेंगे क्योंकि ये कैश एक ही कॉलम इसमें बनना है अमाउंट का. सो वो आपका अमाउंट कॉलम आप लिख सकते हैं. और यहाँ पर लेजर फोलियो बिकॉज इट इज अ जर्नल. अब हम आते हैं कैसे हम एंट्रीज को इसमें रिकॉर्ड करेंगे. तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन लिखी है, ऑल्दो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी है. आपकी बुक में थोड़े से लंबे तरीके से दी होती है बट मैंने बहुत शॉर्ट में ली है बिकॉज द स्पेस इज लेस. सो डेट में आप डेट डालेंगे. डेट कॉलम में आपने डेट लिखनी है और ये देखना है कि ये आपकी रिसिप्ट है या पेमेंट है. तो सबसे पहले मैंने लिखा स्टार्टेड बिजनेस ₹1 लाख. ओके. तो आपको सबको मालूम है जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस के अंदर कैश आता है और कैपिटल की फॉर्म में आता है. ये सबको याद होगा. जर्नल की एंट्री भी सबको याद होगी. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल. सो वही आपने यहाँ पर लिख देना है टू कैपिटल इन द 1 अप्रैल. 1 अप्रैल को आपकी रिकॉर्ड हो गई टू कैपिटल अकाउंट. ओके. और आपने डाल दिया 1 लाख क्योंकि ये रिसिप्ट है. ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं. ओके. ये मैंने आपको फर्स्ट अपने प्रिंसिपल्स में आप हर जगह बताया है कि जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. सो बिजनेस में पैसा आ रहा है थ्रू कैपिटल. सो वी आर रिकॉर्डिंग टू कैपिटल हियर. ओके. फिर आते हैं हमारा ओपन बैंक अकाउंट. अगर हमने बैंक अकाउंट ओपन किया तो हमने बैंक में डिपॉजिट किया और हमारे बिजनेस से कैश जो था वो कम हो गया. दिस इज देयर. सो अगर इसमें आप जर्नल एंट्री भी सोचना चाहिए तो आपको सबको याद होगा व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन बैंक. दैट इज बैंक टू कैश. है ना.
सो आपने क्या लिखना है, बाय बैंक, ये सेकंड को आपकी एंट्री आ गई, बाय बैंक विद ₹50,000 ओपन बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद है आपका परचेज्ड गुड्स। अब जब भी परचेज गुड्स लिखा है और कोई किसी का नाम नहीं दे रखा तो हम इसको क्या मान के चलते हैं, कैश परचेज। और परचेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। सो वी विल रिकॉर्ड बाय परचेजेस। यानी आप जर्नल एंट्री ना फ्रेम करें, आप डायरेक्टली रिकॉर्ड करें कि परचेज के लिए हम पे कर रहे हैं, सेल्स हमें रिसीव हो रहा है। सो इन दैट मैनर यू विल राइट बाय परचेजेस एंड देन 20,000। क्लियर हो गया। फिर आता है हमारा सोल्ड गुड्स टू राम। अब यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स टू राम, इसका मतलब ये क्या है, ये है क्रेडिट सेल। अब हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर है। सो आपने क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। ऑल द एंट्रीज विच आर रिलेटेड विद कैश, ओनली दोज एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप छोड़ देंगे, आप इसको नहीं लेंगे। आफ्टर दैट रिसीव फ्रॉम राम। अब राम ने हमें पेमेंट करी, जब हमने उसको सेल कर दी, आफ्टर दैट ही हैज मेड द पेमेंट। अब जब वो हमें पेमेंट करेगा तो हमारे पास कैश आएगा। वी हैव रिसीव्ड द कैश, सो वी विल राइट टू राम्स अकाउंट, टू राम्स अकाउंट। ये भी सबको याद है, जैसे लेजर में आप लिखते थे, डेबिट साइड में आप 2 लगाते हैं, क्रेडिट साइड में आप बाय लगाते हैं। क्लियर हो गया ना। सो टू राम विथ 3,000 हो गया। आफ्टर दैट पेड रेंट। अब रेंट को आप पे कर रहे हैं, सीधा लिख देंगे बाय रेंट। क्लियर हो गया। तो पेमेंट्स को आपने कहा रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में, और रिसिप्ट्स को कहा रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में। ठीक है। अब रेंट का भी हो गई। आफ्टर दैट सोल्ड गुड्स। अब अगर खाली सोल्ड गुड्स लिखा है, इसका मतलब ये हमारी क्या है, कैश सेल्स। तो यू विल राइट टू सेल्स। क्लियर हो गया। टू सेल्स, कि ना हमने जनरल एंट्री बनानी है, ना हमने कुछ करना है, हमने डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड कर देना है कि सेल से हमें पैसा रिसीव हो रहा है। सो वी विल राइट टू सेल्स एंड दैट इज 10,000। आफ्टर दैट हमारा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। अब बैंक से हमने पैसा निकाला। अब अगर हम बैंक से निकालेंगे तो हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना। सो हमारे पास कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। इसको आप ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि हमने रिसिप्ट्स इस तरफ रिकॉर्ड करनी है। सो वी विल राइट टू बैंक। कहां से रिसीव हो रहा है, बैंक से रिसीव हो रहा है। क्लियर है ना। सो बैंक हमने यहां लिख दिया, बिकॉज द मनी इज रिसीव्ड इन द बिजनेस फ्रॉम द बैंक, बैंक से रिसीव हो रहा है। आफ्टर दैट परचेज फर्नीचर। अब आप लेंगे क्या, बाय फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमने परचेज किया तो फर्नीचर टू कैश एंट्री होती है, अगर आप एंट्री सोचे तो। अगर आप एंट्री नहीं बनाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, वी विल रिकॉर्ड बाय फर्नीचर अकाउंट। ओके। सो बाय फर्नीचर के लिए 15,000 हमने पे कर दिया, पेमेंट्स में आ गया। फिर है हमारा पेड सैलरी। अब हमने स्टाफ को सैलरी दी, तो ये भी हमारी क्या है, पेड का मतलब ही पेमेंट होता है। सो बाय सैलरीज इट विल कम। क्लियर हो गया। यानी सारी रिसिप्ट्स को हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, सारी पेमेंट्स को हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। ओके। अब इसके बाद जैसे आप लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करते थे, मैंने आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि बैलेंसिंग को आपने कैसे करना है। दोनों साइड्स के टोटल्स आपने करने हैं। आफ्टर टोटलिंग बोथ द साइड, जो साइड एक्सीड करेगी वो दोनों तरफ दिखा देना है, और जो साइड कम होगी वहां पर आप बैलेंस दिखाएंगे। क्लियर है ना। और अगर मैं आपको इसका और कंसेप्ट क्लियर करूं, जो कैश बुक है और जिसका कैश कॉलम है, यानी अगर हम कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैश में हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा। दैट मीन्स हमेशा आपकी डेबिट साइड ही एक्सीड करेगी फ्रॉम द क्रेडिट साइड, क्योंकि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप खर्च नहीं कर सकते। आपको सबको पता है, अगर आप पॉकेट में 10,000 रुपया लेके जा रहे हैं तो आप 10,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस यू विल परचेज ऑन क्रेडिट, है ना। अगर आप मार्केट जा रहे हैं और 10,000 रुपया लेकर जा रहे हैं तो 10,000 ही खर्च कर पाएंगे। सो जितना हमारे पास रिसीव होगा उतना ही हम पे कर पाएंगे, उतना ही हमारी पेमेंट्स होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। दैट मीन्स अकाउंट कैन बी नील, यानी कोई बैलेंस ना बचे, ऐसा हो सकता है, या जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड पर ही आएगा। ये कैश का रूल है, नॉट फॉर बैंक। आई एम सेइंग कैश का रूल यही है। ठीक है। सो हम यहाँ पर अभी कैश बुक बना रहे हैं और कैश कॉलम वाली बना रहे हैं। ठीक है। इसमें हमने सारी कैश ट्रांजेक्शन ली है। अब इसके अंदर हमने बैलेंस कैसे निकाला, हमने ये वाली साइड को टोटल किया, ये 1 लाख, 3,000, 10,000, 7,000, तो टोटल आ गया हमारा 1,20,000। अब 1,20,000 को ही हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी शो कर दिया।
अब हमारी यहाँ पेमेंट्स थी 50,000, 20,000, 4,000, 15,000, 5,000 और इन सबको हमने टोटल किया तो टोटल वाज कमिंग 94,000। 94 को हमने 120 में से लेस किया तो हमारे पास क्या बैलेंस बचा 26,000। ओके, और उसको आप कैसे दिखाएंगे लास्ट डेट पे। हमेशा बैलेंस हम कब निकालते हैं लास्ट डेट के ऊपर। 30th अप्रैल को हमने बैलेंस निकाला बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, बाय बैलेंस कैरिड डाउन या बाय बैलेंस सीडी, सो दैट विल बी शोन एज 26,000। ओके, अब इसी बैलेंस को हम अगली डेट पे ट्रांसफर कर देंगे ऑन 1 मई, क्योंकि 30th अप्रैल के बाद नेक्स्ट डे हमारा कौन सा है 1 मई। तो 1 मई को आप क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, ब्रॉड डाउन का मतलब कैरिड फॉरवर्ड से आपने कहा ले आया ब्रॉड डाउन। अब अगले महीने में हमने उसको ब्रॉड कर लिया, ले आए हम उसको, हम आगे की ट्रांजेक्शन इसके नीचे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? सो इन लेजर पार्ट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन टिल द क्लोजिंग बैलेंस। उसमें मैंने ओपनिंग में ट्रांसफर करना नहीं सिखाया था। तो ओपनिंग में कैसे करना है, अगर आपका क्लोजिंग में क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो ओपनिंग में डेबिट साइड में आएगा, और अगर क्लोजिंग में क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ओपनिंग में क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग अगर डेबिट साइड में है तो ओपनिंग वाला आपका कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में, और अगर क्लोजिंग आपका क्रेडिट साइड में है तो ओपनिंग में और डेबिट साइड में आ जाएगा, यानी एक्सचेंज हो जाएगा, उधर से इधर आएगा, इधर से उधर जाएगा। ठीक है, सो अभी लेकिन हमने कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो कैश बुक के अंदर हमेशा क्रेडिट में ही क्लोजिंग बैलेंस आएगा और डेबिट में आके वो ओपनिंग हो जाएगा। क्लियर है? सो होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दोबारा से कर लेते हैं। ये हमारी सारी रिसिप्ट साइड्स हैं, जितनी हमारी रिसिप्ट थी हमने उनको डेबिट में रिकॉर्ड किया विद द वर्ड टू, और जितनी हमारी पेमेंट्स थी उनको हमने पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया विद द वर्ड बाय। ओके, उसके बाद आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, लेस करके आप बैलेंस निकालेंगे और उस बैलेंस को ब्रॉड डाउन करके नेक्स्ट मंथ की न्यू डेट के ऊपर दिखा देंगे। क्लियर है? तो वो ओपनिंग में भी आपने शो कर दिया। ऐसे ही आप लेजर अकाउंट्स में भी ओपनिंग बैलेंस शो करते हैं। सो होप स्टूडेंट्स, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको रिकॉर्डिंग करना सिखा दिया इन द कैश बुक, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग with you the double column and the triple column cash book. So see you in my next video. Till then, bye bye students.